हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जब भी मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आते हैं ना, जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम को कैटर कर रहे होते हैं, मतलब कि वो कमेंट अगर मैं लूँ इस वीडियो में, तो बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकती है। तो मैं ऐसे कमेंट जो है ना, वो वीडियो में ले लेती हूँ। तो आज मैं एक कमेंट लेने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। तो पहले मैं आपको ना वो कमेंट थोड़ा-सा पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद बात करेंगे उस कमेंट के बारे में। तो ये लिखते हैं कि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बार मनाता हूँ, गलती नहीं होने के बाद भी सॉरी बोलता हूँ और वो 3 दिन तो अच्छे से बात करती थी और उसके बाद गुस्से से बात करती थी। अब 1 मंथ से ब्लॉक कर दिया है मुझे, समझ नहीं आया ऐसा क्यों किया? बस बोली कि मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो अब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाएगा। आफ्टर 2 डेज़ उसने ब्लॉक कर दिया। अब वेट करता हूँ कॉल आएगा, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, नहीं मैं किसी के कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, बस अपने काम से काम रखता हूँ। तो इन्होंने इसी तरह की और अपनी थोड़ी-सी डिस्क्राइब की है प्रॉब्लम। इनको ये पता चल गया है कि नंबर उसने चेंज नहीं किया है, सिर्फ़ ब्रेकअप करने के लिए उसने ये बात बोली थी कि नंबर चेंज हो गया है और एंड में ये लिखते हैं कि दिन-रात हर वक़्त माइंड में वही चलती रहती है। तो जैसे कि इनकी प्रॉब्लम है ना, वैसी ही सेम सिचुएशन बहुत सारे लोग फेस करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूँगी। पहली चीज़ तो ये कि आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर जैसा कि आप उनके साथ बिहेव कर रहे हो और जैसा वो आपके साथ बिहेव कर रही हैं, मतलब कि वो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रही हैं, आपसे बिल्कुल इस तरीके से डील कर रही हैं जैसे कि आप ही इंटरेस्टेड हो उनमें और उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। पर फिर भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना ताक पे रख के आप फिर भी उनको बार-बार उनके पीछे जा रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो और ये सारी चीज़ें कर रहे हो जो नॉर्मली हमें नहीं करनी चाहिए। जब हमें ये बात पता चल जाती है कि सामने वाला इंसान हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, तो हमें नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल आप कर रहे हो। तो आप ये चीज़ सोचने की कोशिश करो कि अगर कोई और रिलेशन होता इस लड़की के बदले, आपका कोई फ्रेंड होता, आपका कोई रिश्तेदार होता, आपका कोई भाई-बहन होता या आपके पेरेंट भी होते मान लो और वो आपसे इस तरह का बिहेव करते, मतलब आपको वैल्यू नहीं करते, आपके साथ बदतमीज़ी करते, तो क्या आप फिर भी पीछे लगे रहते? आंसर है नहीं, क्योंकि बाकी के जितने रिश्ते होते हैं ना, हम हर रिश्ते में बराबरी करते हैं। जहाँ भी हमें कुछ थोड़ा-सा ऊपर-नीचे लगता है, हमें लगता है कि कोई कोई हमें सुना रहा है या कोई हमें वैल्यू नहीं दे रहा, हम फटाक से जवाब दे देते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो क्या ये वाला रिश्ता आपके लिए बाकी के रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? या फिर क्या है उस लड़की में ऐसा, जो कि बाकी की दुनिया की लड़कियों में आपको नहीं मिलेगा? तो जब भी मैं कभी ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ इस तरह के जिसमें कि कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा, उसको कोई मतलब नहीं है, आप जियो मरो, आपके साथ कुछ भी हो और फिर भी आप उसके पीछे दिलो-जान से पड़े हुए हो, आप अपना सब कुछ मतलब दाँव पे लगाने को तैयार हो, मतलब कुछ चीज़ की परवाह नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो खैर खो ही दी है। तो मेरे दिमाग में ना एक रियल लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल आता है ऐसे केसेज़ से रिलेटेड। हालाँकि मैंने वो एग्ज़ाम्पल कभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे दिया नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद लोगों को ठीक ना लगे। लेकिन समहाउ आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जब हम कभी बीमार होते हैं ना, तो कड़वी दवाई ना देनी ज़रूरी होती है। तो उसी हिसाब से जब हमें अच्छी-अच्छी बातें या कुछ प्यार से कोई समझा रहा होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट नहीं जाता हमारे माइंड पे। लेकिन कई बार अगर कोई कड़वी बात बोल देता है ना, तो वो हिट करती है हमें और उसका इम्पैक्ट जो है ना, वो ज़िंदगी भर रहता है। तो इसीलिए आज मैं ये वाली बात जो है बोलने जा रही हूँ। तो जब भी मैं कभी ऐसे केसेज़ देखती हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ दिमाग में आती है हमेशा, जैसे कि गली में कई बार कोई कार जा रही होती है ना और उस कार के पीछे जो उस गली में रहने वाले जो कुत्ते होते हैं ना, वो पीछे दौड़ने लग जाते हैं और भौंकने लग जाते हैं, है ना? तो क्या होता है कि वो कार और तेज़ स्पीड से चलाने लग जाते हैं कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊँ? तो जो कार में बैठा इंसान होता है ना, वो क्या सोच रहा होता है उन कुत्तों के बारे में? वो ये सोच रहा होता है कि कब मेरा पीछा इन कुत्तों से छूटेगा और मैं कब आगे चला जाऊँ फटाफट से। तो ये एक लाइफ़ का ना बहुत बड़ा फैक्ट है। किसी भी रिश्ते में अगर आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपकी कोई वैल्यू नहीं है और आप फिर भी उस इंसान को मनाए जा रहे हो, उस चीज़ में घुसे जा रहे हो, तो जब भी हम कभी किसी इंसान के साथ ऐसा कर रहे होते हैं, जो हमें वैल्यू नहीं दे रहा, तो यही औकात होती है हमारी, जो कि मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल में बताई, उसकी नज़रों में। अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन ये एक कड़वा सच है और इस सच को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना और जितनी जल्दी समझ लोगे, उतना ही आपकी लाइफ के लिए बेहतर है, उतना ही आप अपनी लाइफ में जल्दी से मूव ऑन कर पाओगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, जब भी कभी हम किसी ऐसे रिश्ते में डील कर रहे हैं ना जिसमें जो लेन-देन है वो बराबर का नहीं है। लेन-देन से मेरा मतलब है कि जिसमें इमोशंस का लेन-देन बराबर का नहीं है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा
इमोशनली इन्वेस्टेड हो उस रिश्ते में, लेकिन दूसरा इंसान ऐसे ही थोड़ा सुपरफिशियली उस रिश्ते में आ गया है, इतना ज़्यादा मतलब नहीं है उसको, मतलब आपसे पता चल जाता है, आपको भी पता होता है कि हाँ आप कितना दे रहे हो और सामने वाला इंसान कितना दे रहा है। तो अगर वो लेन-देन इमोशन वाला लेन-देन अगर बराबर का नहीं है, तो पता क्या हो रहा होता है आपके साथ? आप अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है ना, वो दूसरे को दिए जा रहे होते हो। जब भी आप उसको मना रहे होते हो, जब भी आप उसको कन्विंस कर रहे हो, जब भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे अंदर एनर्जी है, हम सब एनर्जी से बने हुए हैं, और जब हम किसी इंसान के साथ ये सारी काम किए जा रहे हैं ना कॉन्टिन्यूअसली, तो हम अपनी एनर्जी उस इंसान को दिए जा रहे हैं और हम अपने आप को खाली किए जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अनलिमिटेड सोर्स हैं एनर्जी के, ठीक है? तो हम अपने आप को ऑन ए डेली बेसिस एग्जॉस्ट किए जा रहे हैं, डिप्लीट किए जा रहे हैं, और नतीजा क्या होता है कि हमें बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है, हमें एंग्जाइटी होने लग जाती है। एंग्जाइटी क्यों होती है? एंग्जाइटी इसीलिए होती है कि आपका दिमाग थक चुका है ये सारी चीजें कर करके। एक लिमिट होती है ना चीजों को झेलने की, स्ट्रेस लेने की। जब वो लिमिट पार होने लग जाती है तो दिमाग एंग्जाइटी में आ जाता है। एंग्जाइटी होते होते और स्ट्रेस देते जाओगे और एनर्जी ड्रेन होती जाएगी तो डिप्रेशन में आ जाओगे। तो जब हम ये सारी लिमिट्स क्रॉस कर रहे होते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही होती है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी डे टू डे बेसिस पे दूसरे इंसान पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट का ना कोई रिजल्ट भी नहीं है, आपको कुछ हासिल नहीं होगा वो इन्वेस्ट करके दूसरे इंसान में। आप अपने आप को और डिग्रेड करते चले जाओगे और दूसरे इंसान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ना एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारी हेल्थ होती है ना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है नेचर का हमें दिया हुआ। और ये जो गिफ्ट है ना, ये किसी भी रिश्ते से बड़ा है, ये किसी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बड़ा है, ये किसी भी पैसे से बड़ा है, या किसी भी दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज से बड़ा है। लेकिन जब तक ये चीज हमारे हाथ से चली नहीं जाती है, मतलब हेल्थ खराब नहीं होने लग जाती है, जब तक हमें रियलाइज नहीं होता है। और जब ये हेल्थ खराब होने लग जाती है ना, उसके बाद दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज आपको मिल जाए, कितना पैसा मिल जाए, कोई भी रिश्ता मिल जाए, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आपको छोड़ के कभी चला गया था वो भी मिल जाए, तो भी आपको ना मज़ा नहीं आएगा, तो भी आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाओगे कभी भी। तो इसीलिए अगर आपकी हेल्थ की कॉस्ट पे ये सारी चीज़ें आपको मिल भी रही हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको समझ में आना चाहिए एटलीस्ट अब कि किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है और किस हद तक देनी है। तो इट्स हाई टाइम नाउ कि ज़िंदगी के जो लेसन हमने नहीं सीखे हैं ना अभी तक, वो हम सीख लें, ताकि जो हमारी बची हुई लाइफ है ना उसको हम बेटर बना सकें, उसको हम खूबसूरत बना सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो ना तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।